बिहार के बोधगया में आतंक की ये सबसे ताजा तस्वीरें हैं, लेकिन इन तस्वीरों का एक कनेक्शन और भी है जो जुड़ता है 6 साल पहले की इन तस्वीरों से। तेईस नवंबर 2007 को उत्तर प्रदेश के 3 शहरों में सिलसिलेवार तरीके से हुए बम धमाकों ने देश को हिलाकर रख दिया था। और इन्हीं धमाकों के बाद पहली बार दुनिया के सामने आया था आतंकवाद का नया चेहरा, इंडियन मुजाहिदीन। पिछले 8 सालों में देश में लश्कर-ए-तैयबा के बाद सबसे ज्यादा तबाही मचाने वाला दूसरा आतंकवादी संगठन है इंडियन मुजाहिदीन। और इसी इंडियन मुजाहिदीन का सबसे बड़ा सरगना, मोस्ट वांटेड आतंकवादी यासीन भटकल अब पुलिस की गिरफ्त में है। आतंकवाद के अपने इस जुर्म की सजा अब भुगतेगा भटकल। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या यासीन भटकल की गिरफ्तारी से मिट जाएगा इंडियन मुजाहिदीन का वजूद? मुझे कोई शक नहीं है कि इंडियन मुजाहिदीन की कमर टूट सकती है और आगे के लिए देश काफी महफूज हो सकता है। व्यक्ति विशेष में हम इंडियन मुजाहिदीन का पूरा पोस्टमार्टम करेंगे और आपको बताएंगे किसने और कैसे शुरू किया दहशतगर्दी का यह नया कारखाना। साथ ही आपको सुनाएंगे पल पल में अपना नाम और भेष बदलने वाले शातिर आतंकवादी यासीन भटकल की हैरत अंगेज कहानी। भारत में आतंकवाद के सबसे नए चेहरे इंडियन मुजाहिदीन को प्रतिबंधित संगठन स्टूडेंट इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया यानी सिमी का मुखौटा माना जाता है। इंडियन मुजाहिदीन की शुरुआत तो कर्नाटक के छोटे से गांव भटकल से हुई, लेकिन इस आतंकवादी संगठन की नींव पड़ी मुंबई में, जहां इंडियन मुजाहिदीन का सबसे बड़ा सरगना रियाज भटकल पहली बार सिमी के संपर्क में आया था। आईएसआई ने एक होम ग्रोन टेररिस्ट आउटफिट की शक्ल देने की कोशिश की कि ऐसा टेररिस्ट आउटफिट जिसको ये कहा जा सके कि पूरे दुनिया में ये हिंदुस्तान का होम ग्रोन टेररिज्म है, उसमें इसको पिकअप किया गया, मेंटर किया गया। और ये चूंकि जुनूनी लड़का था इसलिए इसकी मेंटरिंग में और ट्रेनिंग में बड़ी तवज्जो दी गई। लश्कर-ए-तोयबा का उसमें हाथ था, आईएसआई का हाथ। लेकिन आज रियाज भटकल ने इंडियन मुजाहिदीन के सरगना यासीन भटकल की बात करेंगे, जो पिछले 6 सालों से देश में बम धमाकों को अंजाम दे रहा था और अब पुलिस की गिरफ्त में है। लेकिन यासीन की बात से पहले समझ लीजिए आतंकवादी संगठन इंडियन मुजाहिदीन का ये मैप। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई, आतंकवादी संगठन लश्कर-ए-तैयबा और हुजी ने मिलकर 12 साल पहले इंडियन मुजाहिदीन को खड़ा करने की योजना बनाई थी। और उनके मोहरे थे बिहार का रहने वाला आमिर रजा खान और कोलकाता का आफ्ताब अंसारी। इन दोनों ने आईएसआई के इशारे पर इकबाल भटकल और उसके भाई रियाज भटकल और तौकीर को साधा। और इन्हीं आतंकियों से बाद में आकर यासीन भटकल भी जुड़ गया। इंडियन मुजाहिदीन लश्कर-ए-तैयबा का एग्जीक्यूटिंग आर्म है इंडिया के अंदर। 26/11 के बाद ये तय पाया गया कि अभी कोई काम डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट से लश्कर-ए-तैयबा या पाकिस्तान की ऐसा ही नहीं करेगी। ऐसे लोगों से कराओ जो हिंदुस्तान में पहले से मौजूद हैं और वो काम को अंजाम दें। इंडियन मुजाहिदीन से अच्छी टेरर ऑर्गेनाइजेशन उनके लिए हो नहीं सकती थी। कर्नाटक के जिले उडुपी में समंदर के किनारे बसा ये कस्बा है भटकल। दरअसल रियाज, इकबाल और यासीन भटकल इसी कस्बे के रहने वाले थे और यहीं जुड़ा रियाज और यासीन भटकल के आतंक का कनेक्शन। राजधानी दिल्ली में 13 नवंबर 2008 को सिलसिलेवार बम धमाके हुए थे। इसके बाद दिल्ली पुलिस को सूचना मिली कि बम धमाकों को अंजाम देने वाले आतंकवादी जामिया नगर के बटला हाउस में छुपे हुए हैं। इस सूचना के आधार पर
दिल्ली पुलिस ने बटला हाउस को घेर लिया और वहां चली मुठभेड़ के दौरान इंडियन मुजाहिदीन के 2 आतंकवादी मारे गए। वहीं से गिरफ्त में आए संदिग्ध आतंकी मोहम्मद सैफ से जानकारी के आधार पर इंडियन मुजाहिदीन के कुछ और आतंकवादियों को गिरफ्तार किया गया। इनसे पूछताछ के दौरान आतंक का एक नया नाम सामने आया, शाहरुख खान उर्फ यासीन भटकल। यासीन भटकल, ये नाम पहली बार सुरक्षा एजेंसीज ने 2008 में सुना था, क्योंकि साल 2001 में सिमी पर प्रतिबंध के बाद से लेकर 2007 में इंडियन मुजाहिदीन के गठन तक बीच के इन 7 सालों में रियाज भटकल और उसके भाई इकबाल भटकल ही देश भर में सिमी के सदस्यों के साथ मिलकर इंडियन मुजाहिदीन का ताना बाना बुनते रहे थे। और यहीं दोनों भाई इंडियन मुजाहिदीन की सबसे बड़ी पहचान भी थे। और इस वक्त तक यासीन भटकल आईएम का महज एक आम सदस्य भर था। ये 2008 तक ये सिर्फ एक बॉम्ब का कैरियर था और यूपी में 2007 23 नवंबर को जब ट्रिपल ब्लास्ट हुए थे लखनऊ, बनारस और फैजाबाद में, तो शाहरुख के नाम से ये बम सप्लाई करने का काम इसी का था। शाहरुख और भटकल ये एक शख्स थे। 2007 में इंडियन मुजाहिदीन बना और इसी साल पहली बार उत्तर प्रदेश में 3 जगह बम धमाके कर उसने ईमेल के जरिए इसकी जिम्मेदारी भी ली थी। फिर अगले ही साल 2008 में इंडियन मुजाहिदीन ने दिल्ली में कई जगह सीरियल बम धमाकों को अंजाम दिया, जिसके बाद पुलिस और खुफिया एजेंसीज का दबाव इंडियन मुजाहिदीन पर बढ़ता चला गया और नतीजा ये हुआ कि आईएम के फाउंडर सरगना रियाज और इकबाल भटकल देश छोड़कर पाकिस्तान भाग गए और भारत में इंडियन मुजाहिदीन की कमान यासीन भटकल के हाथों में आ गई और इस तरह वो बन गया इंडियन मुजाहिदीन का ऑपरेशन हेड। He cannot be called as the founder, but I could say, he's the second founder of the Indian Mujahideen. I mean, because initially it was founded under Riaz and Amir Reza Khan. After that, the Pune, Maharashtra modules, they were all busted. And after that, he comes back, after the Batla House encounter, and he sets up this Darbhanga module, which is actually the rebirth of the Indian Mujahideen. 26 जुलाई 2008 को अहमदाबाद और 13 सितंबर 2008 को दिल्ली में हुए सीरियल बम धमाकों का मास्टरमाइंड यासीन भटकल माना जाता है। इंडियन मुजाहिदीन का 5वां बड़ा आतंकवादी हमला 13 फरवरी 2010 को पुणे की जर्मन बेकरी में किया गया, जिसमें 66 लोगों ने अपनी जान गंवाई और इसे भी यासीन भटकल ने ही अंजाम दिया था। और आईएम का सबसे ताजा आतंकवादी हमला बोधगया को माना जाता है। कुल मिलाकर पूरे देश में आईएम ने 12 से ज्यादा आतंकवादी वारदातों को अंजाम दिया है, जिसमें 600 से ज्यादा लोग मारे गए हैं। आतंकी हमलों की इस लिस्ट से साफ जाहिर है कि यासीन भटकल ने कैसे देश भर में फैला रखा है आतंक का अपना नेटवर्क। इंडियन मुजाहिदीन की एक खासियत है कि बड़ा लो प्रोफाइल रहते हैं लोग और वारदात करने के बाद गायब हो जाते हैं। हालात ये थे कि इंडियन पुलिस को और इंडियन एजेंसीज को, इंटेलिजेंस एजेंसीज को इनकी कोई खबर नहीं थी। बड़ी परेशानी पेश आ रही थी कि कुछ पता ही नहीं चलता था ये कहाँ जाते हैं। यासीन भटकल का नाम लोगों ने रखा था द घोस्ट हु बॉम्ब्स। एक भूत है, दिखता नहीं है, बॉम्ब डाल के चला जाता है। यासीन भटकल कैसे बना बम फोड़ने वाला भूत, ये भी बताएंगे आपको, लेकिन पहले देखिए इंजीनियर बनते बनते कैसे आतंकी बना यासीन भटकल। कर्नाटक के शहर मैंगलोर से करीब 150 किलोमीटर दूर समंदर के किनारे बसा ये कस्बा है भटकल। इसी कस्बे में 15 जनवरी 1983 को मोहम्मद अहमद सिद्दी बाबा उर्फ यासीन भटकल पैदा हुआ था और आज भी उसका परिवार यहीं रहता है। यासीन भटकल आज आतंक का पर्याय बन चुका है, लेकिन एक बाप की नजर में यासीन भटकल आखिर क्या है? हम तो कुछ नहीं कर सकते ना, हम तो मजबूर बेकर से सब सुनने का, और उससे आगे हम कुछ नहीं कर सकते। हमको मालूम था सब गलत है, करे कोई भरे कोई। कौन कर रहा था? हमको कुछ नहीं मालूम। मैं अपने काम नौकरी पर धंधे पर रहने वाला आदमी, हम तो सुनते हैं रोज बस, और कुछ नहीं।
यासिन ने कभी इस बीच में कांटेक्ट करने की कोशिश की है? कभी जिंदगी कोई नहीं, कहीं पे भी किधर भी कोई खत नहीं? कोई नहीं, खत नहीं, कुछ खबर नहीं, कुछ हम समझ गए तो मर गया। भटकल के अंजुमन हमी मुसलमीन स्कूल से 10वीं करने के बाद यासीन ने यहाँ के अंजुमन इंजीनियरिंग कॉलेज में दाखिला लिया था। लेकिन साल 2000 में पढ़ाई के दौरान जब उसकी मुलाकात सिमी से जुड़े फसी महमूद से हुई तो उसकी जिंदगी ही बदल गई। वो जिहादी विचारधारा की तरफ झुकता चला गया। खुफिया एजेंसीज की माने तो 2004 में जब रियाज और इकबाल भटकल ने अपने इसी गांव में इंडियन मुजाहिदीन की नींव रखी तो यासीन भी उनके साथ हो लिया। साल 2004 में यासीन भटकल बम और आतंकी सामान कर्नाटक से पूरे देश भर में पहुंचाने का काम करता था, लेकिन बाद में उसे इंडियन मुजाहिदीन के लॉजिस्टिक्स का इंचार्ज बना दिया गया। तब तक उसके काम और उसके इरादों की भनक उसके परिवार को लग चुकी थी और इसलिए उसके पिता उसे अपने साथ दुबई लेकर चले गए, जहां पर उनका कपड़ों का कारोबार था। लेकिन 2 साल बाद यानी 2007 में दुबई से भी फरार हो गया यासीन भटकल। 2006 को दुबई आया, उसको अच्छी नौकरी थी, चल रहा था, ऐसा चल रहा था। तो उसने बोला मुझे दुकान मैं लगाता हूँ इधर। मैं बोला नहीं, दुकान लगाओ इधर, बड़ी महंगा शहर है ये। तो 2-3 मरतबा बोला नहीं लगाओ, इधर हो, ये बाद में देखेंगे। तो उसने दुकान लगाया, मैं उसके दुकान के पास भी नहीं गया गुस्से से। एक दुबई में पोश एरिया के वो दूसरी जगह पे स्पोर्ट की दुकान थी। उसके बाद 1 महीने के बाद फोन नहीं आता तो खबर हुआ कि दुकान बंद हो गई है। तो मुझे पता नहीं कहाँ गया, किधर गया। दुबई से फरार होने के बाद यासीन भटकल कहां गया और फिर उसने कैसे भारत के कई शहरों में बम धमाकों को अंजाम दिया और बन बैठा इंडियन मुजाहिदीन का सबसे बड़ा सरगना, यह हम आपको बताएंगे आगे। साथ ही बताएंगे कैसे इस बहरूपिया आतंकवादी ने दुल्हे का भेष धरकर दिल्ली में ही पुलिस के नाक के नीचे रचाया था प्यार। लेकिन एक ब्रेक के बाद। यासीन भटकल, वो नाम जो आज आतंक का पर्याय बन चुका है और इसीलिए ये नाम आज लोगों की जहन में कौंध रहा है। देश के 12 शहरों में 50 से ज्यादा धमाके और 600 लोगों की मौत का जिम्मेदार है आतंकवादी यासीन भटकल। – 2008 में इंडियन मुजाहिदीन के बड़े आतंकवादियों की गिरफ्तारी, मुठभेड़ में मौत और फरारी के बाद से आईएम की पूरी जिम्मेदारी यासीन भटकल के ही कंधों पर थी और उसने आतंक के अपने नापाक मंसूबों को बेहद चालाकी से अंजाम तक पहुंचाया भी। इसीलिए वो पुलिस की नजरों में बन गया बम फेंकने वाला भूत। पुलिस की गिरफ्त में अब आ चुका है आईएम का ये सबसे खतरनाक और चालाक आतंकवादी। ये आदमी कल तक इंडियन मुजाहिदीन को कमांड कर रहा था, इसकी ये वैल्यू है। ये टुंडा नहीं है कि जिसको कि एलईटी ने हटा दिया था, टुंडा को हाशिए पे लाके खड़ा कर दिया था। ये कल तक एक्टिव था, तो इसके पास इसकी इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है। इसको बहुत ही सहेज कर, बड़े ही सावधानी से, बड़ी निपुणता से और बहुत होशियारी के साथ इसको हैंडल करने की ज़रूरत है। ये आदमी बहुत ही कीमती है हमारे लिए। वो यासीन भटकल ही था जिसने 2008 में बटला हाउस मुठभेड़ के बाद इंडियन मुजाहिदीन को आईएसआई की मदद से दोबारा खड़ा कर दिया। ये बात अलग है कि वो महज 1 साल पहले ही दुबई से भागकर भारत आया था। भेष बदलने में माहिर यासीन को 2009 में 2 बार मुंबई और कोलकाता में पुलिस ने पकड़ा भी था, लेकिन वो पहचान छिपाकर भाग निकला। वो बार बार अपना नाम बदलता था, कभी शाहरुख, कभी कार्तिक मलिक, कभी अशरफ, तो कभी शिवानंद बन जाता था। यहां तक कि उसने 2010 में डॉक्टर इमरान की नई पहचान के साथ दिल्ली के शाहीन बाग इलाके में ब्याह भी रचा लिया था। चतुर चालाक यासीन इतना तेज है
कि वो कभी गुनाह का कोई निशान तक नहीं छोड़ता था। यासीन भटकल के बारे में एक और चीज खास है कि ये अपने हाथ से वारदात को अंजाम देता है। तो ये ग्राउंड वर्क भी करता है, बहुत पढ़ा लिखा है, चालाक बहुत है। बाकी टेररिस्ट की तरह इसके कोई इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर नहीं छूटते। मोबाइल का इस्तेमाल कम से कम करता है, फ़ोन और सिम को डिस्ट्रॉय कर देता है, और बहुत ही लो प्रोफाइल, कोई भी ग्लैमर नहीं है, छोटी छोटी जगहों में छिप के रहता है। उस मुताबिक ये काम कर रहा था और इसमें ऑर्गेनाइजेशन करने की बहुत पावर है। इसने हिंदुस्तान के अंदर कम से कम 8 स्टेट्स में इंडियन मुजाहिदीन के मॉड्यूल खड़े किए। देश में इंडियन मुजाहिदीन का सबसे बड़ा सरगना यासीन भटकल पिछले 8 सालों से देश के अलग अलग हिस्सों में आतंक के खूनी खेल को बेखौफ अंजाम देता रहा। वो अपने नाम और भेष के साथ अपने ठिकाने भी लगातार बदलते रहता था। यही वजह है कि लंबे समय तक पुलिस को चकमा देता रहा। लेकिन इस बहरूपी की सारी चालाकियां उस वक्त धरी की धरी रह गईं जब नेपाल बॉर्डर पर उसे सुरक्षा एजेंसीज ने धर दबोचा।